This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, we are doing elements of account class 11 and this is the chapter number 4 journals and this is the lecture number 11. In the previous videos we have already understood all the concepts. Concepts means the kind of transactions like there are three types of account: personal accounts, real accounts, nominal account. We have understood the transactions based on personal accounts, based on real accounts and based on नॉमिनल अकाउंट्स एज वेल. तो स्टूडेंट्स, डेबिट क्रेडिट के रूल्स भी हमने देखे हैं. सारे कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ. गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, कैपिटल ड्रॉविंग्स के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स, लोन्स, ट्रेडिंग डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड इन द प्रीवियस 10 videos. From today we are going to solve illustrations based on GST explanation. मीन्स GST का चैप्टर नंबर 3 हमने समझा था. तो जिन लोगों ने नहीं समझा था वो चैप्टर नंबर 3 के 2 वीडियो हैं, वो उनको देख लें और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट से गैदर करें कि GST एक्चुअली में होता क्या है. बराबर. तो GST के बेस पे इसमें जो रेट्स GST के साथ में इलस्ट्रेशन में दिए हैं वो एक्चुअल रेट से अलग हो सकते हैं. जस्ट आपको समझाने के लिए दिया हुआ है. तो स्टूडेंट्स, GST के बारे में खाली इतनी डिटेल दे देता हूँ क्योंकि हम ट्रांजेक्शन्स करने वाले हैं. तो अगर एक ही स्टेट के अंदर हो, लाइक अहमदाबाद, गुजरात के अंदर हो तो अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, कोई भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप माल की हेरा फेरी करते हो, धंधा इधर से उधर करते हो विद इन द स्टेट ऑफ गुजरात, तो उसको बोलते हैं इंफ्रा स्टेट. क्या बोलते हैं? इंफ्रा नहीं, इंट्रा स्टेट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट. और अगर मान लो आप आउट ऑफ द स्टेट जाते हो, लाइक गुजरात से दिल्ली, राजस्थान, यूपी, एमपी, मुंबई, जहाँ पर महाराष्ट्र, वहाँ अगर आप सेल करते हो तो उसको बोलते हैं इंटर स्टेट. तो इंट्रा स्टेट होता है तो वहाँ पर CGST और SGST लगता है. क्या लगता है? CGST और SGST. और अगर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ लगेगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. बहुत इजी ट्रांजेक्शन है, मतलब ट्रांजेक्शन कर चुके हो आप, खाली उसमें GST के पॉइंट्स को जो है इंक्लूड करना है. तो परचेज करो तो जो भी आपके एक्सपेंसेस है, जो भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो परचेज में इनपुट करोगे और सेल्स में आप क्या यूज़ करोगे? आउटपुट. लाइक CGST है तो इन परचेज में CGST है तो इनपुट CGST बराबर अकाउंट, और SGST है तो इनपुट SGST अकाउंट. अगर मान लो आपने सेल किया है तो GST अगर आप पे कर रहे हो तो उसमें क्या आएगा? आउटपुट CGST, आउटपुट CGST हो गया, SGST जो भी दिया हो. अगर IGST हो तो IGST लगा. मतलब परचेज में इनपुट और सेल्स में आउटपुट. ये जो है अच्छे से ध्यान देना है, समझना है इसको, तभी ये आपको समझ में आ पाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इलस्ट्रेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना. तो स्टूडेंट्स, यहाँ से शुरू करते हैं. ध्यान से सुनना, नोट पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है. GST rates given in the illustrations and exercise of this book are the theoretical explanation. The actual GST rates can be different. वो तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लोग डिसाइड करते हैं. जो एक कमेटी है GST काउंसिल, वही उन्होंने प्री डिटरमाइंड डेट फिक्स करके रखे हुए हैं. तो बुक में आपको समझाने के लिए दिया है, हो सकता है कि एक्चुअल रेट जो अलग हो. हम इलस्ट्रेशन नंबर 13 कर रहे हैं. पास जर्नल एंट्रीज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्री अश्विन पटेल ऑफ अहमदाबाद फॉर जैन 2019. CGST 6%, SGST 6%, मतलब टोटल GST हो गया 12%, आर एप्लीकेबल टू द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑफ श्री अश्विन पटेल. एट द सेम टाइम IGST 12% इज एप्लीकेबल. GST is not included in the following transactions. Pass journal entry by adding applicable GST. मीन्स अगर आप इंट्रास्टेट मतलब विद इन गुजरात स्टेट करते हो तो 6% जो है CGST लगेगा, 6% SGST लगेगा. और इंटर स्टेट मतलब आउट ऑफ गुजरात करते हो तो उसमें आपको कितना पे करना पड़ेगा? 12% IGST लगेगा. ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है. मैं आपको डायरेक्ट आंसर के साथ एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से समझना.
सबसे पहले दिया है गुड्स ऑफ 10,000 इज परचेज्ड फ्रॉम सुरेश भाई ऑफ सूरत एंड रेलवे फ्रेट रुपीज़ 2,000 एंड लेबर रुपीज़ 500 आर पेड बाय चेक। परचेज्ड फ्रॉम सुरेश भाई, तो जहाँ से भी परचेज़ किया हो, हमने परचेज़ किया है ना, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट करो पहले। तो परचेज अकाउंट है 10,000, परचेज अकाउंट है 10,000, तो परचेज अकाउंट को डेबिट करो 10,000। 2,000 रेलवे फ्रेट अकाउंट को डेबिट करो, लेबर अकाउंट को डेबिट करो 500। ये तीनों के तीन डेबिट हो गए क्योंकि एक्सपेंसेस है और परचेज हमने किया है। तो परचेज में क्यों डेबिट किया है, तो परचेज में गुड्स जो है आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, दैट इज़ वाई परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ से परचेज किया है, सूरत, तो अहमदाबाद सूरत इंट्रा स्टेट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ गुजरात है, तो इसमें जो है 6% SGST और CGST लगेगा। तो आपने परचेज किया है तो इनपुट SGST, इनपुट CGST। ठीक है, तो चलो देख लो एंट्री को किस तरीके से किया है, और सारा पेमेंट आपने चेक से किया है तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, पहली एंट्री है, ध्यान से समझना। परचेज अकाउंट 10,000, रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट 2,000, वेजेस अकाउंट डेबिट 500। और जो 10,000 है यहाँ पर टोटल कितना हो गया इस अमाउंट का, पहले कितना परसेंट CGST ST 6% है, तो इसका टोटल करो 10,000 प्लस 20 मतलब कितना हो गया 12,500। कितना हुआ 12,500, उसका जो है 6% अगर आप करते हो, रुको मैं करके बताता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें 10,000 का हमारा गुड्स था, उसमें रेलवे फ्रेट 2,000 है, वेजेस 500 है, टोटल जो है हमको इतने में पड़ा है, और उसके ऊपर हमको 6% जो CGST और SGST लगाना है, तो इसका 6% कर लो, कितना होता है 750। तो चलिए देख लेते हैं 750 इन्होंने किया है कि नहीं किया है। तो बच्चों देखो यहाँ पर इनपुट CGST 750, इनपुट SGST 750, और सारा का सारा पैसा हमने बाई चेक दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 14,000। तो चलिए स्टूडेंट्स ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखते हैं। इजी है, मैं आराम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत हड़बड़ी में ज़्यादा फटाफट नहीं करेंगे, GST बहुत ज़रूरी है। गुड्स ऑफ रुपीज़ 8,000 इज़ परचेज्ड फ्रॉम अमूल बाई ऑफ आनंद, आनंद विद इन द बाउंड्री ऑफ गुजरात आता है, तो इसमें भी GST 6% SGST 6% CGST लगेगा। परचेज्ड फ्रॉम अमूल बाई, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और क्या डेबिट होगा, टैक्सेस CGST डेबिट होगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST 6%, और हमने पैसा दिया है नहीं दिया है, तो अमूल भाई का अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं है कि नहीं है। 4 डेट का ये रहा, देखो परचेज अकाउंट 8,000, इनपुट GST और इनपुट SGST CGST दोनों का 480 6% आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 8,960। ठीक है, अब है 7 नंबर। 7 नंबर में हम देख लेते हैं 7 नंबर में क्या दिया है, करेक्ट। गुड्स ऑफ 15,000 इज परचेज्ड फ्रॉम राजेश भाई ऑफ जयपुर राजस्थान, अमाउंट इज़ पेड बाय चेक। मीन्स आपने गुजरात के बाहर जाकर राजस्थान जयपुर राजस्थान से आपने परचेज़ लिया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, और बाहर इंटर स्टेट हुआ मीन्स IGST लगेगा 12%। तो क्या लिखोगे, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 12%, जो भी अमाउंट है 15,000 का 12% आप कर लोगे, और पूरा जो पेमेंट है वो चेक से दिया है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करोगे। चलो 7 नंबर पे देख लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ 15,000, इसका 12% करोगे 1,800, और जो भी टोटल अमाउंट है वो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया, इसलिए बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम 9 नंबर का ट्रांजेक्शन। 9 में क्या बोला है, गुड्स ऑफ 12,000 इट्स परचेज्ड फ्रॉम मनोज भाई ऑफ मुंबई महाराष्ट्र, सेम परचेज अकाउंट डेबिट, IGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और इसका पैसा दिया नहीं है तो मनोज भाई का अकाउंट क्रेडिट रहेगा। 9 डेट वाला देख लो, परचेज अकाउंट डेबिट बराबर, इसका 12% 1,440 होता है, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और जो भी टोटल है वो मनोज भाई को हमको पेमेंट करना, मतलब हम मनोज भाई को पेमेंट करेंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है भाई, 10 नंबर की डेट देखो,
गुड्स ऑफ 2000 रिटर्न बाय अमूल बाय ऑफ आनंद। एक मिनट, गुड्स ऑफ 2000 रिटर्न बाय अमूल बाय ऑफ आनंद, तो हमने अमूल बाय ऑफ आनंद उनको सेल किया था कि परचेज किया था? हम रिटर्न करेंगे ना, रिटर्न टू आना चाहिए। यहाँ पर मिस्टेक है आपकी बुक में, जो है यहाँ बाय लिखा है ना, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए? टू, क्योंकि हमने परचेज किया है तो हम रिटर्न करेंगे ना उनको। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर लिखा नहीं है, तो चलो देखते हैं, उसमें शायद डिस्क्रिप्शन में अच्छे से समझा दिया हो। हाँ देखो यहाँ क्लियरली लिखा है, बीइंग गुड्स परचेज्ड इज रिटर्न्ड बुक, वापस रिटर्न किया है आपने। तो अमूल भाई का अकाउंट हम क्या करेंगे, देखो 2000 का रिटर्न किया है, तो इसका जो 6% टोटल 12% जीएसटी होता है। कितना होता है? जीएसटी होता है। तो वो जीएसटी की अमाउंट जो है 120 बराबर 120 टोटल मिलाकर अमूल भाई को रिटर्न भी करना पड़ेगा। तो अमूल भाई का अकाउंट हमने कर दिया 2240 से डेबिट किया है। परचेज रिटर्न, कितना माल हमने वापस किया? 2000 का, और वापस टैक्स कर दिया CGST का और SGST का बराबर। तो इसका जो भी 6% है 2000 का कर लेना आप, ठीक है? क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो ये 10 नंबर था, थोड़ा बुक में मिस्टेक है, फ्रॉम नहीं आएगा, टू आएगा वहाँ पर। उसके बाद 12 नंबर की डेट देखते हैं। गुड्स ऑफ 3000 रिटर्न टू मनोज भाई ऑफ महाराष्ट्र, तो इसमें IGST का रिटर्न लगेगा, बाकी वैसा का वैसा ही। मनोज भाई का अकाउंट डेबिट 3000 प्लस उनको 12% IGST वापस देना पड़ेगा ना। कहाँ गए मनोज भाई? ये रहे मनोज भाई अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, और टू इनपुट IGST वापस कितना देना पड़ेगा? 360 का। तो 3000 और 360 दोनों मिला के हम उनके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं बराबर। तो चलो 12 नंबर के बाद में कौन सी एंट्री आती है? 15 नंबर। 15 नंबर थोड़ा और जूम कर देता हूँ, अच्छे से क्लियर दिखिएगा। गुड्स ऑफ ₹15,000 सोल्ड टू केवल भाई ऑफ कासोद एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक। कैसोद ये कहाँ पर आया है? कैसोद गुजरात में होगा, किसी आउटर स्टेट का नेम मेंशन नहीं किया है। तो 15,000 सोल्ड किया है आपने, बराबर। सोल्ड किया मीन्स आउटपुट लगेगा बराबर, आउटपुट लिखोगे। तो केवल भाई का अकाउंट डेबिट करो, कितने से डेबिट करना वो बाद में डिसाइड करेंगे। केवल भाई का अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या क्या होगा? सोल्ड है, पेमेंट इज रिसीव्ड बाय चेक, तो केवल भाई का नाम नहीं आना चाहिए क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि इसमें चेक जो पैसा मिल गया। पहले बैंक अकाउंट डेबिट करो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लगाएंगे। चलो 15 नंबर है, देख लेते हैं। ये रहा 15 नंबर, ठीक है। केवल भाई का नाम नहीं आया क्योंकि पैसा दे दिया उन्होंने, नाम याद रख के क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, ये कितना अमाउंट बाद में देखते हैं। सेल्स अकाउंट, कितना सेल है? 15,000 का। आउटपुट CGST 900, आउटपुट SGST 900, तो टोटल मिलाकर उतना पैसा हमको उन्होंने चेक दे दिया 16,800, ठीक है। चलो उसके बाद 15 नंबर के बाद में आता है 17 नंबर। गुड्स ऑफ ₹20,000 सोल्ड टू विनोद भाई ऑफ वलसाड, रेलवे फ्रेट ₹1000 to 1000 ऑफ वेजिस पेड ऑन हिज बिहाफ। सोल्ड है तो हमने ही सोल्ड किया है तो बराबर, तो वलसाड के ही हैं तो SGST और IGST लगेगा, साथ साथ में रेलवे फ्रेट का खर्चा भी है, 1000 वेजिस का भी है। तो विनोद भाई का अकाउंट डेबिट करें, विनोद भाई का अकाउंट डेबिट करेंगे, बाकी सारे क्रेडिट होंगे। सोल्ड है तो आउटपुट लगेगा, ध्यान से समझना। 17 नंबर है, देखो बता देता हूँ। सबसे पहले क्रेडिट की देखते हैं एंट्रीज। टू सेल्स अकाउंट 20,000 का सेल किया है। टू कैश अकाउंट जो भी खर्चा हमने पेमेंट किया है बराबर वो 2000 का है। टू आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, इनके ऊपर जो भी ये GST लगा है 6% लगा है बराबर। तो 6% जो है इस तरीके से कैलकुलेट करना रहेगा आपको, ठीक है। इन सभी का टोटल करके उतना पैसा हम किससे ले लेंगे? विनोद भाई से। 17 के बाद में आता है 20 नंबर। गुड्स ऑफ ₹12,000 सोल्ड टू दिनेश भाई ऑफ दिल्ली एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक। सोल्ड टू दिनेश भाई ऑफ दिल्ली मतलब आउटर स्टेट गए, इंटर स्टेट IGST लगेगा। दिनेश भाई का अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट और आउटपुट IGST अकाउंट, ठीक है। और इसमें रिसीव बाय चेक है तो दिनेश भाई की जगह आप बैंक अकाउंट लिखोगे। 20 नंबर का ट्रांजेक्शन है ये रहा। पैसा दे दिए तो भाई नाम नहीं लिखने का उसका। बैंक अकाउंट डेबिट, सेल्स 12,000 का है और उस पर
12% टैक्स है, तो टोटल मिला के पैसा उन्होंने चेक से पेमेंट कर दिया। 20 नंबर के बाद में 20 नंबर के बाद किसका नंबर आता है देखो, उसके बाद में आता है 22 नंबर। तो चलो 22 नंबर पढ़ लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹18,000 सोल्ड टू भावेश बाई ऑफ भोपाल। गुड्स ऑफ ₹18,000 सोल्ड टू भावेश बाई ऑफ भोपाल मध्य प्रदेश इंटर स्टेट हुआ। IGST आएगा, इसमें पैसा नहीं है, देखो ऊपर वाले में पैसा मिल गया था, इसमें पैसे का कुछ बोला नहीं, तो भावेश भाई का नाम लिखना पड़ेगा। पैसा मिल जाता तो किसी का भी नाम याद नहीं रखते, रिकॉर्ड नहीं करते, बराबर। तो भावेश भाई का अकाउंट डेबिट कितने से, तो वो बाद में देखेंगे। सेल्स अकाउंट क्रेडिट 18,000 और IGST 18,000 का 12%, जो भी अमाउंट आती है वो देख लो और बाद में भावेश भाई के खाते में चढ़ा दो। तो चलो 22 नंबर हम देखते हैं कि कितना चढ़ाया है। ये रहे भावेश भाई, सेल्स अकाउंट 18,000 और इसका 12% कर दिया, क्लियर है। IGST में जाएगा टू आउटपुट IGST और इन दोनों का टोटल करके उतना पैसा हमको किससे लेना है, भावेश भाई से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर कौन सा, भावेश भाई का तो हो गया। भावेश भाई के बाद में कौन सा भाई आता है, भावेश भाई के बाद 25 नंबर वाला है। गुड्स ऑफ ₹2,500 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न बाय विनोद भाई ऑफ वलसाड। हियर कॉस्ट प्राइस मीन्स एक्सक्लूडिंग GST, GST इंक्लूडेड नहीं है। तो 2,500 ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट रिटर्न बाय विनोद भाई, विनोद भाई ने रिटर्न किया, हमने सेल किया था उनको, बराबर। तो रिटर्न किया है, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न हुआ, ये सेल्स रिटर्न, और जो भी टैक्स है वो भी वापस मिलेगा। तो चलो देखो किस तरह से रिटर्न किया है। 25 नंबर है, तो 25 में देख लो, बता देता हूँ। सेल्स रिटर्न अकाउंट 2,500, CGST और SGST आउटपुट का सेल किया था ना, उसका वापस मिला है 6%। तो इनका कर लो टोटल 6%, तो आपकी अमाउंट भी आपको वापस मिल जाएगी और उतना पैसा जो है विनोद भाई के अकाउंट में क्रेडिट बताएगा, उतना पैसा हमको देना नहीं है 2,800, ठीक है। चलो उसके बाद में फिर 31 गुड्स ऑफ ₹3,000, गुड्स ऑफ ₹3,000 रिटर्न बाय भावेश भाई ऑफ भोपाल। तो इसमें भी सेम एंट्री है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, अमाउंट चेंज होगी खाली। 31 नंबर ये रहा, देख लो। सेल्स रिटर्न अकाउंट आउटपुट IGST, बस उसमें SGST CGST था, इसमें IGST है। टू भावेश भाई अकाउंट, जो भी रिटर्न है उतना पैसा उनके अकाउंट में हम मांगते हैं उनसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, वो आप थोड़ा समझो, कुछ कुछ समझने जैसे ही होगा। ऑन 25th गुड्स सोल्ड टू विनोद भाई इज रिटर्न बाय हिम। इन दिस रिगार्ड अश्विन भाई विल इश्यू क्रेडिट नोट इन फेवर ऑफ विनोद भाई। On the other side, Vinod Bhai will issue debit note against Ashwin Bhai on the basis of respective output. GST amount will be debited and Vinod Bhai's account will be credited. चलो वो तो ठीक है, GST जो भी लेन देन है वो तो होती रहती है। तो आई थिंक आपको ये जो है क्लियर हो गया होगा। एक और इलस्ट्रेशन है छोटा सा, अगर हम चाहें तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। टाइम देखता हूँ, है अभी अपने पास टाइम। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इनकम एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स एंड GST भी देख लेते हैं। अब एक्सपेंसेस अगर होंगे तो एक्सपेंसेस में आपको इनपुट वर्ड यूज़ करना है, इनपुट GST, इनपुट इनपुट GST, SGST, IGST और CGST। और अगर इनकम हो रही है तो इनकम में आप क्या यूज़ करोगे, आउटपुट वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। From the following services related transactions pass necessary journal entries in the books of Shreyas Trading of Ahmedabad. Applicable GST to Shreyas Trading are CGST at 2.5, SGST 2.5, IGST 5%. GST is not included in the following transactions. Add applicable GST and pass necessary journal entries. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी गिवन, ईयर, देन आफ्टर मंथ, फिर डेट आएगी। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब इनपुट, इनकम मतलब आउटपुट, यूज वर्डिंग याद रखना। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस पेड बाय चेक ₹1,800। तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, साथ में और क्या डेबिट करोगी, CGST और SGST, और चेक से किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, देख लो।
बोला नहीं हो कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, तो आपको इंट्रा स्टेट ही समझना है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट, बराबर 2.5 लगा के टोटल हमने इतने का चेक दे दिया है। चलो उसके बाद में कोरियर एक्सपेंसेस पेड बाई चेक ₹3000, पेड बाई चेक कोरियर एक्सपेंसेस सेम है, ट्रांसपोर्टेशन की जगह नाम क्या लिख देना है, कोरियर। देख लो, कोरियर एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट GST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, और टोटल हमने कैश से पेमेंट कर दिया है। उसके बाद में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाई चेक सेम है, नाम चेंज कर दो, खाली इंश्योरेंस का नाम आ जाएगा। इंश्योरेंस, इनपुट CGST, इनपुट SGST, टोटल मिला के हमने बैंक से पेमेंट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेम है, एक्सपेंसेस का नाम डाल दो एक्सपेंस में, बाकी पूरा वैसा का वैसा ही। बहुत इजी है, समझने की कोशिश करोगे तो फटाफट आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, CGST, SGST और टोटल मिला के बैंक से पेमेंट कर दिया हमने। 18 नंबर का देख लेते हैं। रेंट रिसीव्ड, आउटपुट आएगा, कितना रिसीव हुआ है 5000, तो चलिए विदाउट GST मिला है तो GST के साथ कितना होना चाहिए। 18 नंबर की डेट देख लेते हैं। बैंक अकाउंट, रेंट रिसीव्ड 5000 का मिला था, उसमें हमको CGST 125, SGST 125, टोटल मिला के कितना वापस मिलना चाहिए 5250। GST वापस मिलेगा, अपने आपको पेमेंट किया था ना आपने। चलो 20 नंबर की डेट है, उसमें इंटर स्टेट होगा आई थिंक। कैरेज इनवर्ड पेड बाई चेक ₹8000 टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन मुंबई महाराष्ट्र, दैट इज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ गुजरात, बराबर। तो इसमें IGST लगेगा। कैरेज इनवर्ड पेड, दैट मीन्स इनपुट IGST, इनपुट IGST, इनपुट IGST। देखो देखो, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इनका टोटल ये वाला क्रेडिट करना रहेगा, ठीक है। अब असेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन एंड GST है, तो बच्चों बहुत सारे एक साथ में बताऊंगा तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आज इतना ही रहने देता हूँ। इनके जैसे अगर आपको सम्स मिले तो मेहरबानी करके एक्सरसाइज में चेक कीजिए और उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। द मोर एंड मोर, जितनी प्रैक्टिस आप इस चैप्टर की कर सकते हो, डू वॉट एवर यू कैन डू फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जर्नल्स आती है चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, अगर ये क्लियर है, दैट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड द अकाउंट्स मोर देन 60%, आप समझ चुके हो। हर जगह आपको काम लगने वाला है, 12th में भी। अगर ये चैप्टर्स ध्यान में समझ में नहीं आए तो बेटर है कि आप कॉमर्स को स्विच करके साइंस में तो जा नहीं सकते, क्योंकि कॉमर्स नहीं कर सकते तो साइंस क्या करोगे, चुपचाप आर्ट्स ले लो, बराबर। इससे बेटर है कि चैप्टर नंबर जो भी मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, और एक चैप्टर और आएगा पार्ट 2 में है, अभी नहीं है, तो उतना अगर आप समझ लेते हो, अच्छे से ध्यान दे के मस्त समझोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बराबर। तो जितना मुझे बताना था आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम योर साइड। होमवर्क करना है, पढ़ना है, देखना है, समझना है, और इसके जैसे सम्स अगर मिलते हैं तो उसको सॉल्व करके मुझे होमवर्क में लिख कर भेजना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप स्माइलिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।